साथ करते हैं। तो आइए गर्म जोशी के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें ग्रुप सीईओ डॉक्टर संजय खंडेलवाल जी का। माननीय अरुण चतुर्वेदी भाई साहब, जुगल किशोर जी भाई साहब, पथ प्रदर्शक, जिनको देख के हर दिन सीखने को मिलता है, ओम जी भाई साहब, ओम प्रकाश जी भाई साहब। ओम प्रकाश जी भाई साहब का मैं परिचय दे देता हूँ। एजुकेशन में डिप्टी डायरेक्टर हैं और शायद हमारे बीच में पहली बार आए हैं, इसलिए इतने ज्यादा नहीं है। ये शिक्षा संकुल में बैठते हैं और अभी 1 महीने से लगभग अपने संपर्क में आए हैं, 1-1.5 महीने हुआ है। तो हम बात कर रहे थे खेल महोत्सव की। खेल महोत्सव, देखो खेलना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई किसी चीज को आप फास्ट रिलीफ कर सकते हैं, स्ट्रेस को, वो खेल से कर सकते हैं। तो ये जो एलोपैथिक में फास्ट मेडिसिन आती है जिससे कि आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, वो है स्पोर्ट्स, खेल। और खेल आपको तंदुरुस्त रखता है, खेल आपको पॉजिटिव रखता है। और खेल जब आप खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो बहुत सारी और चीज़ें भी सीखते हैं। जो मैं हमेशा सबसे ज़्यादा खेल से जो चीज़ें सीखा था, वो सीखा था लीडरशिप, कि कैसे मुझे लीडरशिप करनी है। तो आप भी वो कर सकते हैं। 11 लोगों की टीम है, 7 लोगों की टीम है, आपको चूज करना है कि कौन सा बंदा, कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट बैठता है, उसको कहाँ से हमको बेस्ट यूटिलाइजेशन मिलेगा और कहाँ से हमको ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे कि हम विनर बनेंगे। हम सीखते हैं इंटीग्रिटी, ईमानदारी के साथ खेलना। आप देखेंगे कि खेल के अंदर जब आप जुनून में होते हैं तो कोई एक मैच एम्पायर होता है, रेफरी होता है, जो ईमानदारी से निर्णय लेता है। तो हम पहचानना सीखते हैं कि ईमानदारी क्या है, सच्चाई क्या है। जबकि हम अपने प्रति बायस हो सकते हैं कि हम जीतना चाहते हैं, जीतने में हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एम्पायर होता है, मैच रेफरी होता है, वो हमें मार्गदर्शक के रूप में आता है। तीसरी चीज अपन स्पोर्ट्स से सीखते हैं वो है हार्ड वर्क। मेहनत से लगे रहें, जी जान से लगे रहें और आखिरी तक हार ना माने। आप क्रिकेट देखते ही हैं, आखिरी बॉल पे भी चौका पड़ सकता है, आखिरी बॉल पे भी छक्का पड़ सकता है, आखिरी ओवर में भी 20-25 रन बन सकते हैं। ये सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं देख पाते हैं कि उनको सिंक करके कैसे देखें हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। इन सब चीज़ों को सीखते सीखते आप सबसे अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले जो अभी आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, सबसे इजीली जिससे निकल सकते हैं वो है स्पोर्ट्स, खेल। खेल में आप खो जाते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको पता ही नहीं चलता कि खेल में कहाँ पे आप इन्वॉल्व हो गए। अभी आपने देखा ही होगा, आप 3:30 बजे आके अच्छे खासे 40 डिग्री टेम्परेचर में आप बड़े जुनून के साथ लगे हुए थे। वो बच्चे, मतलब आप अपने आप को देखिए जो पूरे दिन भर एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, जिनको 24 डिग्री में भी गर्मी लगती है, उसको भी टेम्परेचर को कम करवाना चाहते हैं। लेकिन आज आपको 40 डिग्री पे भी गर्मी नहीं लग रही थी। आप सोचिए कि आप किस जोन में थे। आप उस जोन में थे ही नहीं जहां पर आपको ये सारी चीजें, कठिनाइयां महसूस हो। स्पोर्ट्स हमको यही सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना है, इन सारी परेशानियों से हमें नहीं घबराना है। ये तो परेशानियां तभी तक है जब तक हम उसके साथ नहीं खड़े हुए। हम जब साथ खड़े हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगी। डर तभी तक ही है ना जब तक हमने डर को फेस नहीं किया। डर दूर हो जाएगा जब हम डर से दोस्ती कर लेंगे। तो मेरा यही आप सबसे वो आग्रह है कि जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, जो खेल की भावना है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, इसको आप अपने अंदर जीवित रखिए। कोई ना कोई गेम चूज करके रखिए, कोई ना कोई एक्टिविटी चूज करके रखिए जो आपको ऊर्जा महसूस कराएगी। आपको एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि इंसान को जिंदा रहना सिखाती है, तो वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपको अटैच कर लेगा। और जिस तरीके से आज आपने गेम खेला है वो अमेजिंग था। जिस एनर्जी आपने लगा रखी थी, इतनी हाई स्पिरिट के साथ आप गेम में इंडल्ज हो रहे थे और उसके रिजल्ट के लिए भी आप बड़े उत्सुक थे। क्रिकेट बहुत अच्छा था, कुश्ती तो कमाल की हो रही थी। अच्छा,
मुझे वो भी लग रहा था जब फीमेल्स गर्ल्स भी क्रिकेट खेल रही थी। आपको आए या ना आए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप आधा जंग तो वैसे जीत जाएंगे। आप जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, आप 50% लड़ाई जीत चुके हैं। तो रुकना नहीं है, एनर्जी बरकरार रखनी है और इसी एनर्जी के साथ में हमें लगे रहना है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, अपने मेंटल रिलीफ के लिए। जैसा कि अभी अंकुश ने भी बताया कि हम बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्लीप के लिए बहुत सारे, जो आजकल स्लीप के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आती है लोग बागों को, उसका कारण तो मैं बता देता हूँ। उसका कारण है मोबाइल। ये नींद नहीं आने देता है। आप इससे जैसे दूर जाना चाहोगे ना, ये आपके पीछे पीछे आ जाएगा, आप इससे दूर जा ही नहीं पाओगे। तो मोबाइल को दूर रखिए, ध्यान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत छोटा सा रूट कॉज मिलेगा और बहुत आसानी से रेक्टिफाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।